हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये आपको दिया है क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मीन्स आपको दो लीनियर इक्वेशंस दी हैं और हमें ये बताना है इनको देखकर कि क्या जब इनका ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा। क्या ये दोनों लाइन, जैसे कि मान लो इसका ग्राफ ये बना और इसका कहीं और बना, क्या ये दोनों लाइन आपस में कट रही हैं, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्या इन दोनों का जब ग्राफ बनेगा तो क्या दोनों लाइन एक पॉइंट पे कटेंगी। हाँ, ठीक है। या फिर दूसरा केस क्या है, देखिए उन्होंने बोला है कोमा आर पैरेलल। क्या ये दोनों लाइन जब ग्राफ बनेगा इन दोनों लाइन का कहीं ये दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं रह जाएंगी। ठीक है, दूसरा केस। ठीक है, ये बताइए। और कोइंसिडेंट मीन्स ऐसा तो नहीं कि क्या ये दोनों लाइन जब इनका ग्राफ बनेगा तो मान लो एक लाइन ये बनी और दूसरी लाइन, ठीक है, बन गई। अब दूसरी लाइन उस लाइन के ही ऊपर चढ़ गई, ये देखो। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ कि इस लाइन का ग्राफ बना मान लो ये और दूसरी लाइन भी उसी लाइन के ही ऊपर चढ़ गई। ग्राफ पेपर के ऊपर जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये हम डिस्कस करेंगे थोरोली। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो हमने तीनों पार्ट डिस्कस करने हैं। कैसे करने हैं ये अब हम बताएंगे आपको। ठीक है, सो अभी हमने क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट लिया है ये वाला। तो उसने कहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो क्या मतलब है इसका कंपेयरिंग द रेशोज। तो ये है क्या है a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये है क्या है उसके लिए हम पहले चर्चा करेंगे। कि देखिए सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में कहीं माइनस दिया है, जैसे ये माइनस दिया है, ठीक है, -4, तो इसका हमने पहले मेकअप करना है इस लीनियर इक्वेशन का कि इस माइनस को भी हमने थोड़ा ऐसे लिखना है। ठीक है, -4y + 8 = 0 ब्रैकेट में लिख लिया। उसका कारण है कि हम इस लीनियर इक्वेशन को पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, देखिए a1x कैसे लिख रहा हूँ देखना आपने, a1x + b1y + c1 = 0। हमारे पास कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे कि ये पड़ी है हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, ये इस फॉर्म में पड़ी होती है, इस रूप में पड़ी है। ये देखिए a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि a1 की वैल्यू क्या है। देखो कितनी है a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू है 5, नज़र आ रही है। a1 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। और अब ध्यान से देखें b1 की वैल्यू कितनी है, हमें b1 की वैल्यू नज़र आ रही है। ये कंपेयर कर रहे हैं हम, ऑन कंपेयरिंग, है ना, ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयर कर रहे हैं जस्ट। तो b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू कितनी है -4 और c1 की वैल्यू कितनी है, देखिए c1 की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई a1 b1 c1 की। इस तरह से कंपेयर करके जो पहली लीनियर इक्वेशन होगी उसको हम कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 से। ठीक है, कंपेयर कर लिया। इसी तरह अब हम दूसरी लीनियर इक्वेशन ये हमारी है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ -9 है। तो मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले ना आप मेकअप कर लो इसका। मेकअप क्या है कि हमने कोई भी माइनस वाला है उसको ब्रैकेट में ले लेना है। ठीक है, ले लिया। अब हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो सेकंड लीनियर इक्वेशन को मैं जनरल रूप में अगर लिखना चाहता हूँ तो वो होगी
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बड़ी आसानी से आप बता सकते हो अब कि a2 7, ठीक है, और b2 6 और c2 की वैल्यू कितनी है -9। सो यहाँ से क्या आ गया a2 7 b2 6 c2 की वैल्यू -9। ठीक है, अब हमने a1 b1 c1 निकाल दिया, a2 b2 c2 निकाल दिया। ये सामने ही पड़ा था क्वेश्चन, ये गिवन है हमें, ये और ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन हैं। ठीक है, इन दोनों को देख के हमने जस्ट वैल्यू बता दी a1 b1 c1 की और a2 b2 c2 की वैल्यू बता दी। अब हमारे पास कंडीशंस हैं कुछ जिनको लगा के हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनाना नहीं है, जो ग्राफ बनेगा वो क्या, जब ग्राफ बन जाएगा तो ये दोनों लाइनें आपस में कटेंगी। देखो पहला इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यहाँ दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। ग्राफ पेपर जब ग्राफ बना लोगे दोनों लाइनों का, बनेगा, बनाना नहीं है, जब बनेगा तो क्या होगा, या फिर एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइनें चढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने अब यहाँ पर कंडीशन पहली लगानी है। तो क्या कंडीशन है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हमारे पास सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपका a1 ओवर a2 बराबर ना आए b1 ओवर b2 के, तो हम कहेंगे कि लाइंस कौन कौन सी, ये वाली, ये है ना आपकी फर्स्ट लाइन और ये आपकी सेकंड लाइन। ठीक है, ये दी थी ना उसने, ये दोनों लाइंस का जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो देखते हैं क्या ये होती है, तो चेक करते हैं। जस्ट आपको पुट करना है a1 ओवर a2, स्टार्ट करिए। देखिए ये फार्मूला कहें, इसको कंडीशन कहेंगे हम। ये जो कंडीशन है क्या ये सेटिस्फाई कर रही है, हमने ये देखना है। ठीक है, हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, तो ये सबसे पहली है। पहली कंडीशन क्या है, देखिए ये है, तो पहले दूसरी कंडीशन, चलो मैं आपको तीनों कंडीशंस बताता हूँ। एक कंडीशन हमारे पास ये है, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ठीक है, दोनों फर्स्ट कंडीशन ये लगाएंगे हम, देखते हैं ट्रू होती है या नहीं। सेकंड कंडीशन है हमारे पास a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। देखो अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो इन दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा वो एक पॉइंट पे कटता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी इन दोनों पे, ठीक है, इसको मत देखना अभी दोनों को, ठीक है, ये बाद में क्वेश्चन करेंगे। अभी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी इन दोनों इक्वेशंस पे, तो हमारा जो ग्राफ होता है वो दोनों लाइनें एक दूसरे के ही ऊपर चढ़ जाती हैं। एक बन गई वो तो दूसरी ऊपर ही चढ़ जाएगी उसके। ठीक है, इसको कहेंगे, ये कोइंसिडेंट बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट। बोथ लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ जाती हैं, उसकी कंडीशन ये है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, ये फर्स्ट वाली है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये वो वाली कंडीशन है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। और एक और तीसरी कंडीशन है, हमने तीनों लगानी है, इस पर देखते हैं कौन सी सेटिस्फाई करता है। एक ये है, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो ये पक्का इन दोनों लाइंस का जो ग्राफ बनेगा वो एक पॉइंट पे कटेगा। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो पक्का इन दोनों लाइंस का जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, एक तीसरी कंडीशन है, वो क्या है कि अगर ये दोनों सेटिस्फाई ना की, दोनों में से कोई भी ना की, तो a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2, फिर ये सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई करेगी तो उसका मतलब
कि इन दोनों लाइंस का जो ग्राफ बनेगा वो पक्का क्या होगा, पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे, इन दोनों लाइंस का अगर ग्राफ बनेगा और ये सेटिस्फाई करगी अगर कंडीशन, तो कहेंगे कि भैया दोनों जो लाइंस बनी हैं ग्राफ पेपर के ऊपर वो पैरेलल बनेंगी। अब देखते हैं कि इन तीनों कंडीशंस में से यहाँ कौन सी सेटिस्फाई होती है इस केस में। तो स्टार्ट कर रहे हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। चेक करते हैं ये ट्रू होती है, तो देखते हैं। चलो पुट करो जस्ट a1/a2। a1 क्या है 5, a1 क्या है 5 और a2 क्या है 7। ठीक है, अभी मैं इक्वल लगा रहा हूँ, चेक करना है इक्वल कि नहीं। और b1 क्या है -4, ठीक है, और b2 क्या है 6। तो ध्यान से देखें, आपको नज़र आएगा कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। बात हो गई यहीं पर ख़त्म, यहीं पर ही ख़त्म हो गई बात। ये हो गया, ट्रू हो गया, दोनों इक्वल नहीं है, बात ख़त्म हो गई। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों लाइंस का जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, इंटरसेक्ट एट पॉइंट। यही हो गया, बात ख़त्म हो गई इन दोनों लाइंस की। ठीक है, यहीं पर अगर ये मान लो दोनों इक्वल हो जाते तो मैं ये चेक करता, और दोनों इक्वल हो जाते तो फिर तीसरा हम चेक करते कि इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब तीनों में से एक पक्का ट्रू होगा और एक ही ट्रू होगा। ठीक है, तीनों में से या ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा। ठीक है, तो अभी हमारा ये ट्रू हो गया, इसका मतलब इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होगा। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा वो पक्का एक पॉइंट पर कटेगा। देखिए, हमें ग्राफ बनाना नहीं है, वो कह रहे हैं ऑन कंपेयरिंग दिस जस्ट रेशियोज। जस्ट रेशियोज को कंपेयर करके हमने बता देना है हमारे पास ये कंडीशंस गिवन हैं कि अगर ये सेटिस्फाई कर जाए तो पक्का ग्राफ एक पॉइंट पे कटता है। आप बना के देख लो चाहे। तो हमें अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि सिर्फ बताओ कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल या कोइंसिडेंट है, तो हमने इन तीनों कंडीशंस में पुट करना है गिवन लीनियर इक्वेशंस को। जो ट्रू आ गई बस हमने उसका आंसर दे देना है। तो तीनों आपको मैंने बता दिए, ये ट्रू आ गई है, इसका मतलब दोनों लाइनें एक पॉइंट पे कटेंगी। ओके, तो अब करते हैं हम ये नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का कि a1 b1 c1 मैंने यहाँ लिख लिया है। कंपेयर कैसे करना है देखें, और a2 b2 c2। तो a1 की वैल्यू 9 यहाँ देखिए, ठीक है, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 12, a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 24, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में किया था। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ ये देखना है कि तीनों कंडीशन में से कौन सी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, देखिए a1/a2 अगर करना है तो होगा 9/18, a1/a2 करेंगे तो होगा 9/18। क्या ये बराबर आ रहा है b1/b2 के, दैट इज़ 3/6। कर दिया, क्या ये बराबर आ रहा है? अगर ये यहीं पर बराबर ना आए तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। लेकिन ध्यान से देखें, ये तो बराबर आ रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये तो 1/2 बराबर आ रहा है। अब ये अगर बराबर आ रहा है तो ये तो नहीं हुआ, तो या तो अब ये होगा या फिर ये होगा कि हम चेक करेंगे कि c1/c2 बराबर आ रहा है इनके या नहीं आ रहा है। देखें, तो देखें, पहले मैंने इक्वल का साइन लगाया है, अभी मैं चेक करूँगा 12/24। जैसे ही 12/24 लगाया, हाँ ये भी तो वही आ रहा है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो तीनों बराबर आ गए, बस हमने यही देखना है कि कौन सा सेटिस्फाई किया तो कौन सा कर गया। तीनों ही बराबर आ गए तो ये वाला कर गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब पक्की बात है कि जब इसका ग्राफ बनेगा ग्राफ पेपर के ऊपर इन दो लीनियर इक्वेशंस का, तो वो पक्का क्या होगा, क्या बोलेंगे, एक लाइन जो बनेगी वो दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी, पूरी कोइंसिडेंट।
इसे कहेंगे ओवरलैप हो जाएगी लाइन एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैप, ठीक है। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर ये कोइंसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। इसका आंसर आ गया लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है, हो गया। तो अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में क्या है कि देखिए सबसे पहले हमने ये 6x माइनस 3y प्लस 10 है यहाँ पे इक्वल टू 0। तो माइनस जो है मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमने यहाँ पर इसका मेकअप करना है। कैसे कि यहाँ प्लस माइनस होता है माइनस, है ना, हमें पता है प्लस माइनस माइनस। तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया है -3 को, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हमने इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है। और साथ में नीचे क्या किया है, इसको, इसका भी -1 है तो मैंने थोड़ा अंदर लिख लिया है, प्लस बाहर लिख के प्लस माइनस वो माइनस बराबर ही आ जाएगा। सो a2x प्लस b2y प्लस c2। अब कंपेयर कैसे करना है हमने सीखा है, जस्ट आपको ऐसे में सेपरेट करके दिखा रहा हूँ कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं इनकी। देखिए a1 है 6, b1 है -3, ठीक है, और c1 है 10, ओके। a2 है 2, b2 है -1 और c2 क्या है हमारे पास यहाँ पर 9, ओके। सो करेंगे क्या हम, फिर वही तीनों इक्वेशन में से ये तीनों कंडीशंस में से कौन सी सेटिस्फाई करेगी वो देखेंगे हम, वो देखेंगे, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले a1 ओवर a2। सो a1 ओवर a2 क्या 6 ओवर 2 मुझे नज़र आ रहा है, क्या ये बराबर है -3 ओवर -1 के? तो बराबर क्या है पहले चेक कर लेते हैं। तो ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, हाँ तो ये तो बिल्कुल 3 इधर 3 उधर, ये तो बराबर है। अगर ये दोनों बराबर ना होते तो कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई करती फर्स्ट, ठीक है। तो हम बोलते कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये दोनों का ग्राफ जो बनेगा वो एक पॉइंट पे कटेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया इक्वल, इसका मतलब या तो ये सेटिस्फाई करेगी या ये करेगी। तो देखते हैं थर्ड क्या करती है। देखिए आगे क्या आ रहा है, 10 ओवर 9, ये पक्का इक्वल नहीं है, क्योंकि ये क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, ये फर्स्ट तो आया हमारा, हमने तो कैंसिल भी किया, क्या आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे, तो ये आ गया 3, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू 10 ओवर 9। सो ये हमारी जो कंडीशन आ गई, ये आ गई थर्ड वाली। तो इससे हमें क्या पता चला कि दीज लाइंस, जो ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों की जो लाइन बनेंगी ग्राफ पेपर के ऊपर, इन दो लीनियर इक्वेशंस की जो लाइन बनेंगी ग्राफ पेपर के ऊपर, वो पक्का ना तो कटेंगी एक पॉइंट पर, ना ही दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी, ये पक्का क्या होंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। सो कैसी लाइंस बनेंगी, पैरेलल लाइंस, ओके। ये आ गया इसका आंसर कि दीज लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई की है ये वाली। तो ये कंडीशंस हमें बताती है कि लाइंस क्या बनेंगी, पैरेलल। तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं लीनियर इक्वेशंस अगर हमें दी हैं, और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि उन 2 लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये उसने पूछा था ऑन कंपेयरिंग दीज रेशोज a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2। आपको बताना है वेदर, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक पॉइंट पर कट रही हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं, ठीक है। एक पॉइंट पर कट रही हैं, पैरेलल हैं, दूसरी कंडीशन, और थर्ड क्या है, कोइंसिडेंट, ठीक है। एक लाइन के ऊपर ही दूसरी चढ़ जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।